मैं गंगा जल की तरह पवित्र हूँ। मगर कोई लड़की एक बार कोठे पर पहुंच जाए तो उसके माथे पर बदनामी का ऐसा धब्बा लग जाता है, उसे गंगा का पवित्र जल भी नहीं धो सकता। किस्मत की ऐसी मारी लड़की को माँ बाप भाई बहन सगे संबंधी कोई नहीं अपनाते, बल्कि ये कहकर ठुकरा देते हैं कि अपनी मनुष्य सूरत दिखाने से पहले तुम कहीं डूब कर मर क्यों ना गई। तू अपना दिल क्यों छोटा करती है? मैंने ये जमाने की बात की है, अपनी नहीं। आज से तू मेरी बेटी है। अबे साले दिखता नहीं, अंधा होके गाड़ी चलाता है। अबे गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? देखिए भाई साहब, कसूर इनका नहीं मेरा है। मुझे सड़क पर नहीं फुटपाथ पर चलना चाहिए था। इन्होंने तो ब्रेक लगाकर मेरी जान बचाई है। आप लोग जाइए, भगवान के लिए आप लोग चले जाइए। ठीक है ठीक है, आप कहते हैं तो जाते हैं। चलो भाई, चलो 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 यार, अपने को क्या लेना है। देखिए आप भी जाइए, जाइए। नमस्ते अमर बाबू। कैसे हो रामू काका? आपकी दुआ है छोटे सरकार। जरा मेरा सामान डिक्की से उतरवा देना। जी, बड़े सरकार भी अंदर ही हैं। अच्छा, तो बात पक्की। धन्यवाद। अहमदाबाद? नहीं, अभी अहमदाबाद नहीं जाएंगे, बहुत काम है क्या। मगर एक बात है, अपनी शादी से दुनिया को साबित कर देंगे कि प्यार मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है, और सबसे खराब चीज है तो जहेज। परवेज को बोल दूंगा मैं, बोल दूंगा। ये निकला हुआ था क्या? जी हाँ। तो जब से मैं इससे क्या बात कर रहा था? पूरी बात फोकट में गई, न जाने इस बहरे ने क्या सुना होगा। अभी हमारी बराबर हो गई। बेटा कैसा रहा महाबलेश्वर? बहुत अच्छा, आप भी हो आइए। क्या मौसम है? किस बात का गम है? जब हिला भी नहीं। जब हाँ। मैं चलूं? नहीं, मेरी बात सुन लो। कुछ बुलाने बे। तो मैंने तेरी शादी पक्की कर दी है। मेरी शादी? हाँ, मैंने लड़की देखी है, सुशील है, पढ़ी लिखी है। पिताजी, मेरी शादी की जल्दी क्या है, वो देख के कर लेंगे। शर्मा गया। शर्मा आ गया? नमस्ते शर्मा जी। अबे शर्मा आ गया नहीं, शर्मा गया। कहाँ गया? तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया? हाँ, वहाँ गया। ठीक है। अरे गंगू, जीवन, छोटू, कहाँ है सबके सब? आया मालिक। रामू काका कहाँ है? पता नहीं सरकार। तो फिर जाओ ना, ढूंढो ना उन्हें। जी अच्छा। पता नहीं कहाँ है। क्या हुआ? क्यों ढूंढ रहा रामू को? वो कल मैंने उनको एक सूट दिया था अपनी अलमारी में रखने के लिए। हाँ। सूट तो रख दिया, लेकिन चाबी साथ ले गए। अरे बेटे, आज उसकी छुट्टी है, वो तो कल आएगा काम पे। कल? हाँ। ठीक है, तो फिर मैं खुद जाके उनके घर से अपनी चाबी कलेक्ट कर लेता हूँ। आजा। रामू काका, रामू काका, कहाँ हैं आप? रामू काका? ओह, अभी तक ना रहे। रामू का आप बाहर जाइए। सॉरी। माफ कीजिए, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ तो रामू काका अकेले रहते थे, अब मुझे क्या मालूम कि आप अंदर होंगी।
मेरा नाम अमर है। रामू काका हमारे ड्राइवर हैं। वो भूल से अलमारी की चाबी ले आए थे। मैं वही लेने आया हूँ। वैसे रामू काका से आपका क्या रिश्ता है? बेटी हूँ। बेटी? लेकिन रामू काका तो कह रहे थे कि उन्होंने शादी नहीं की। मैं उनकी मुंह बोली बेटी हूँ। चलो अच्छा हुआ कि आपसे फिर मुलाकात हो गई। उस दिन आपने मुझे भीड़ से बचाया था, उसका मैं आपको शुक्रिया भी अदा न कर सका। अरे ये क्या? क्या हुआ? मिल गई। क्या? चाबी। मगर आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। कुछ ही देर में बाबा मंदिर से लौटते होंगे। देखिए, जिस चीज की मुझे तलाश थी वो मिल गई। अब इंतजार करना मुश्किल है। चलता हूं। अरे अमर बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? रामू काका, मैं अभी आपकी बेटी से मिलकर आ रहा हूं। अगर आप मुझे उसके काबिल समझते हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। अमर बाबू, हाँ करने से पहले भगवान को साक्षी रखकर मैं आशा के बारे में आपको सब कुछ बता देना चाहता हूँ। बिटिया दुल्हन बनी पनीर मेरी। अरे आशा बेटी, आज तो कमाल हो गया। आसमान धरती पर उतर आया। वो हमारे सेठ है ना, उनका बेटा अमर, उसने मंदिर में मेरे पांव छूकर मुझसे तेरा हाथ मांगा। मैंने एकदम हाँ नहीं की। पहले मैंने उसे तेरे बारे में सब कुछ बता दिया। फिर भी जब वो नहीं माना तो मैंने उसे वचन दे दिया। मैंने ठीक किया ना? बाबा, बाबा मैं शादी नहीं करूंगी। क्या क्या कहा? शादी नहीं करेगी तो क्या सारी उम्र कुंवारी बैठी रहेगी? देख, मैंने मंदिर में हाँ कही है। अब तूने इनकार किया तो मैं अंजल त्याग दूंगा। बाबा, बाबा चलिए खाना खा लीजिए। जीती रहो बाबा। बेटी। अमर बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। चल। आज इस पावन त्योहार के मौके पर मेरा भैया सब कुछ भुलाकर मुझे माफ कर देगा। राखी के ये कच्चे धागे मेरे भैया के खोए हुए प्यार को फिर से लौटा देंगे। हाँ, मैं भैया के पास जाऊंगी। बहन भाई के पवित्र रिश्ते की मौत तुम्हारे हाथों से हुई, लेकिन उसकी चिता मैं जला रहा हूं। मैं अपने हाथों से उन यादों को राख कर दूंगा जिनका ताल्लुक तुमसे है। अगर मेरी आंखें तुम्हें देखना चाहेंगी तो मैं इन आंखों को फोड़ दूंगा। अगर मेरा दिल तुमसे मिलने के लिए तड़प उठे तो मैं इस दिल को अपने जिस्म से अलग निकाल कर फेंक दूंगा। मैं मर जाऊंगा दीदी, लेकिन तुम्हारी सूरत कभी नहीं देखूंगा।
कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। दुख भी लिखा था सहना, प्यार भी भैया आए पास की ना बहना, पास की ना बहना, पास की ना बहना। लो भाई, अब तो नाचने गाने वाली भी मोहल्ले में आने लग गई है। अब तो मुजरा होगा, शरीफ लोगों का मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे इस बेशरम को क्या फर्क पड़ने वाला? हमारी बहू बेटियों पे जो असर पड़ेगा उसका क्या होगा? आज ये आई है, कल इसके ग्राहक आने लगेंगे, अच्छा खासा मोहल्ला बाजार बन जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है। देखते क्या हो, उसके भाई को उठाकर बाहर फेंको, न वो यहाँ रहेगा न वो वेश्या यहाँ आएगी। ए छोकरे, तुझे शरीफ समझकर इस मोहल्ले में रहने दिया, अगर यहाँ रहना चाहता है तो अपनी बहन से कह दे वो यहाँ ना आया करे, वरना उठाकर बाहर फेंक देंगे। तो इस बेगैरत को क्या फर्क पड़ेगा, जाएगा अपनी बहन के पास, वो करेगी मुजरा, ये बजाएगा तबला। बिल्कुल ठीक कहा। कहाँ है आशा? कहाँ है आशा? बुलाओ उसे। जब मैं उससे रिश्ता तोड़ चुका हूँ तो वो मेरे घर क्यों आई? आज मैं अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगा। वो यहाँ से चली गई है। तुम झूठ बोलती हो। अब मैं किसी औरत की बात का यकीन नहीं कर सकता। बड़ी नफरत है तुम्हें औरतों से? क्योंकि औरत का दूसरा नाम झूठ है, फरेब है, मक्कारी है, और समाज के नाम पर एक कलंक है। वाह बरसुदार वाह, ममता भरी लोरी से मर्द को बचपन से जवान करने वाली औरत फरेबी हो गई, और औरत की कोख से जन्म लेकर उसकी गोद में पलकर उसकी इज्जत का सौदा करने वाला मर्द देवता हो गया। मैं तुमसे पूछती हूँ, औरत को नंगा कौन नचाता है? मर्द। उसे बाजार में नीलाम कौन करता है? मर्द। उसे वेश्या कौन बनाता है? मर्द। और ये मत भूलो कि तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी एक औरत है, और नागिन बनकर मेरी गैरत को डसने वाली मेरी बहन भी। झूठ। तुम्हारी गैरत को डसने वाला भी एक मर्द है। क्या? हाँ, तुम्हारी बहन यहाँ नाची थी सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए, और उस देवी को तुम नागिन कहते हो? अरे नाग है वो पुरुषोत्तम लाल, जो तुम्हारी बहन की इज्जत को डसना चाहता था, लेकिन वो देवी अपनी जान पर खेलकर इज्जत बचा कर ले गई। अगर तुम अपने आप को मर्द कहते हो तो मर्द के अंदर के उस शैतान को मारो जो पुरुषोत्तम लाल जैसे लोगों में छुपा हुआ है। पुरुषोत्तम लाल! भाइयों, मुझे माफ कर दीजिए। आशा को मैंने ही उठवाया था। उस देवी को कोठे पर पहुंचाने का पाप मैंने ही किया था। वो निर्दोष है, पापी मैं हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तनु, मेरे यार इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ बताया तक नहीं। कसूर सारा मेरा है भाई साहब। मैं अपने कमीने भाई की बातों में आ गई। उसने इनका विश्वास प्राप्त करके इनकी सारी चीजों पर कब्जा कर लिया, और एक दिन जब इन्हें मालूम हुआ तो। लक्ष्मी! लक्ष्मी! जी? तिजोरी की चाबी दो। क्या बात है?